हार्दिक अभिनंदन। बहुत ही अल्प सूचना पर आप सब बरसात के बीच में भी आए, इसके लिए विशेष रूप से आप सबका आभार, अभिनंदन। और जैसा कि आप सबको बताया गया है कि हमारे प्रवक्ता श्री प्रतुल सहदेव जी आप सबको संबोधित करेंगे। मैं उनका मंच पर स्वागत करते हुए श्री प्रतुल सहदेव जी से आग्रह करता हूँ कि आप सबके बीच अपनी बात रखें। धन्यवाद शिवभोजन पाठक जी। मीडिया के सभी बंधुओं का बहुत कम समय में इस बरसात के मौसम में आने के लिए तहे दिल से आभार। मित्रों, आज हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं जो इस राज्य की, इस सरकार की वर्तमान असलियत को दिखाएगा। द लाइज ऑफ हेमंत सोरेन एक्सपोज्ड। हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के झूठ एक्सपोज्ड होंगे और वो हम आपको दस्तावेजों के साथ करेंगे। देखिए, आपको याद होगा कि जिस समय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मिस्टर इंडिया की तरह 40 घंटे गायब हो गए थे, उनके घर में ईडी का रेड पड़ा था और उस समय जो बातें हुई थी, 40 घंटे के बाद वो झारखंड में प्रकट हुए, रांची में प्रकट हुए और 40 घंटे तक इस राज्य का कोई मालिक नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जो ईडी का उस समय उनके घर में रेड या सर्वे, जिसे भी आप जो भी कर ले, जो भी नाम दे दे, वो चला। ईडी के उस रेड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री थे, उनके रूम के वार्डरोब से 36 लाख रुपए बरामद हुए थे। ये ईडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, ये सार्वजनिक दस्तावेज है, सब जगह उपलब्ध है। 36 लाख रुपए ईडी ने बरामद किए थे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वार्डरोब से। झारखंड मुक्ति मोर्चा और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा था कि साहब, हमारी अनुपस्थिति में ये रेड हुआ है, इस पैसे से उनका कोई लेना देना नहीं है, ये तो ऐसा लगता है कि ईडी ने प्लान किया है। ये उन्होंने सिर्फ कहा नहीं था। अब मैं आपको पहला जो डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, जो इनके पोल खोलने का चैप्टर नंबर 1 है। वो देखिए, इन्होंने जो फर्जी एफआईआर किया था एससी एसटी थाने में, जो फर्जी एफआईआर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया था ईडी के अधिकारियों के खिलाफ। ये एफआईआर संख्या 0624 31 जनवरी 2024 का है। इसकी मैं 2 पंक्तियां पढ़कर आपको सुनाता हूं कि किस तरीके से यू टर्न मारा था पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। इन्होंने जो एफआईआर किया था एससी एसटी थाने में, उसमें लिखा है, मैं पहले वर्बेटिम कोट अनकोट आपको पढ़ के सुना देता हूं। आई हैव कम टू नो फ्रॉम मीडिया रिपोर्ट्स दैट द above mentioned persons, जो ईडी के अधिकारी थे, have leaked selective misinformation, यानी उन्होंने गलत जानकारी लीक की है। that a blue BMW car was seized from the premises and huge sums of illegal money belonging to me was found at said premises। यानी उन्होंने अपने एफआईआर में कहा कि जो इन्हें मीडिया से ज्ञात हुआ है कि इनके जो कैंपस में, इनके जो घर से 36 लाख रुपए या जो बड़ी राशि बरामद हुई है, BMW कार का जिक्र था, BMW कार के बारे में तो दुनिया जानती है, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। वो जो अवैध पैसा था, इन्होंने कहा कि हमारे जो घर से बरामद हुआ था, आई डू नॉट ओन एनी इलीगल कैश रिकवर्ड फ्रॉम माई हाउस। इनका साफ इस एफआईआर में कहना था कि जो 36 लाख रुपए बरामद हुए हैं, मैंने तो वो अंडरलाइन भी कर दिया, ये जो 36 लाख रुपए बरामद हुए हैं मेरे घर से, ये मेरे नहीं है, ये अवैध जो पैसा बरामद हुआ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हस्ताक्षर भी आप यहां देख सकते हैं, जो उन्होंने एससी एसटी थाने में एफआईआर किया था। वो एफआईआर कितना सच था वो तो खैर कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन एफआईआर में जो इन्होंने कहा और जो इन्होंने हाई कोर्ट में कहा, बिल्कुल साहब यू टर्न, जैसे गाड़ी यू टर्न मारती है ना, ऐसे जा रही है फिर यू घूम गई, हेमंत जी बिल्कुल ऐसे ही यू घूम गए। अब मैं आपको हाई कोर्ट का वो दस्तावेज दिखाता हूं। ये WPCR नंबर 68 ऑफ 2024, ये केस में जो हेमंत सोरेन जी ने आवेदन दिया था उच्च न्यायालय में, बिल्कुल यू टर्न है।
इनका बिल्कुल जो कथनी है ये बिल्कुल बदल गया। आपको याद होगा SC ST मामले में उन्होंने क्या कहा था। SC ST थाने में जो आवेदन दिया था, कहा था कि इस अवैध साहब पैसे से साहब हमारा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो ये तक कहा था कि ये जो ईडी के अधिकारी है उन्होंने एक आदिवासी को बदनाम करने के लिए नियत से इस तरीके की खबरें फैलाई हैं। और देखिए हमारे जहांपना का जो बयान था वो पैराग्राफ नंबर 108 जो उसी हाईकोर्ट में दायर पिटीशन, उसमें इन्होंने क्या कहा कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो उनकी उम्र हो गई है, बुजुर्ग हैं और वो बीमार रहते हैं और दिल्ली में उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, इसलिए मैं दिल्ली में कैश रखता हूं अपने घर में, सेट प्रीमाइसेस अपने घर में, ताकि कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सके तो मैं उससे निपट सकूं। यानी साहब का जो यू टर्न था वो 5-7 दिन के अंदर ही यू टर्न मार दिया। पहले कहा जो अवैध पैसा बरामद हुआ उससे कोई लेना देना नहीं SC ST केस में, और जो हाई कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट करके कहा, जो इन्होंने केस किया उसमें स्पष्ट कर दिया कि साहब ये जो पैसा था ये मेरे बुजुर्ग माता पिता के इलाज के लिए मैंने मेडिकल इमरजेंसी के लिए अपने दिल्ली आवास में रखा था। यानी इतना अपने रंग बदलते देखा है किसी को। वो यही नहीं रुके, सबसे इंटरेस्टिंग लाइन है कि द पिटिशनर ऑल्सो केप्ट सम कैश एट द सेट प्रीमाइसेस व्हिच इज रिसीव्ड एज डोनेशन बाय द झारखंड मुक्ति मोर्चा अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। यानी खुद के साथ JMM को भी लपेट लिया। उन्होंने कहा साहब ये पैसा मेरा नहीं था, ये तो JMM ने मुझे डोनेशन दिया था और मैं उस डोनेशन के पैसे को, दान के पैसे को मैंने अपने प्रीमाइसेस में रखे थे। तो ये इनके लाइज जो है, झूठ है, ये एक्सपोज हो गए। एक आप देखेंगे ये FIR, एक इस FIR की कॉपी में हेमंत सोरेन कहते हैं साहब हमारा इस पैसे से कोई लेना देना नहीं। हाई कोर्ट के इस आवेदन में कहते हैं साहब ये मेरा पैसा था, मैंने अपने माता पिता के इलाज के लिए रखा था और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुझे डोनेशन यानी दान के रूप में दिया था। यानी इतना यू टर्न उनका झूठ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का झूठ। और उनके बोलने के बाद तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने नेता थे वो बिल्कुल रटे रटाए अंदाज में कह रहे थे साहब उनका पैसा नहीं था, ये ईडी ने प्लांट किया, ईडी ने प्लांट किया। अब तो मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं ये उनका पैसा था और वो उन्होंने इलाज के लिए रखा था। अब जो बहाने बनाए, और यही नहीं कहा कि डोनेशन में पैसा था। तो हम मांग करते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से, हम इनकम टैक्स से भी मांग करते हैं कि वो इस बात की जांच करे कि आखिर ये 36 लाख रुपए कैश JMM ने अपने अकाउंट से कब विड्रॉ किया, कब इनको दिया, कब इन्होंने उसका रसीद दिया। आखिर दान का भी तो रसीद होता है। यानी आप जितना झूठ बोलेंगे ना उतने अपने बनाए दलदल में फंसते जाएंगे। तो हमारी ईडी से मांग है, इनकम टैक्स से मांग है कि इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच हो। ये ना सिर्फ SC ST एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं बल्कि अदालत को गुमराह कर रहे हैं। या तो वो SC ST केस में सही बता रहे थे या तो वो अदालत में सही बता रहे थे, या हो सकता है दोनों जगह झूठ बोल रहे हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरे तरीके से JMM एक्सपोज्ड है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्सपोज्ड है। 36 लाख रुपए का कोई मालिक ही नहीं था साहब। पहले कहा हमारा पैसा नहीं, बाद में कहा हमारे JMM का दिया हुआ पैसा है। तो अब तो मैंने दस्तावेजों से सिद्ध कर दिया पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के झूठ एक्सपोज है लोगों के सामने, और अदालत में इसी बुनियाद पे गए हैं, SC ST का केस भी इसी बुनियाद पे किया है। तो ये फर्जीवाड़ा नहीं तो क्या है। इस पूरे मामले में EDI और इनकम टैक्स को जांच करनी चाहिए, खास करके उस ट्रांजैक्शन के बारे में जो 36 लाख रुपए इनको कब कैश निकाल के दिया गया। जी धन्यवाद। कोई प्रश्न? जी उसी जो 108 नंबर पॉइंट का आप जिक्र कर रहे हैं, उसी पॉइंट में आगे लिखा है कि जब उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जब उनसे पूछताछ हो रही थी, उसमें ये उन्होंने एडमिट नहीं किया कि ये उनका पैसा है। यानी उन्होंने वो इनकार करते रहे कि उनका पैसा है। उन्होंने कहा कि हिसाब देंगे लेकिन ये उनका पैसा नहीं है। तो पहले पार्ट में आप कुछ और कह रहे हैं, उसी का दूसरा पार्ट में कुछ और नहीं, पर उसी के आप पहले पार्ट को क्यों भूल रहे हैं? SC ST केस में ये तो दस्तावेज है ना साहब। FIR में उन्होंने क्या कहा कि इस इलीगल कैश से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये तो वो पूछताछ में क्या बातें हुई उनके और ईडी के बीच में, वो तो वो ईडी बताएगी। लेकिन ये तो दस्तावेज है साहब। SC ST केस जो उन्होंने किया उसमें सीधे कह दिया कि ये जो अवैध पैसा सीज हुआ उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और वही नहीं रुके,
उसमें लिखा है द अबव मेंशन्ड पर्सन्स एंड अननोन अदर्स हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ एनी एससी और एसटी ट्राइब हैव डन द अफोरसेड एक्ट इंटेंशनली टू ह्यूमिलिएट मी इन पब्लिक। यानी जिन अधिकारियों ने किया जो एससी एसटी समुदाय से नहीं आते हैं, मुझे सामाजिक जीवन में अपमानित करने के लिए इस अवैध पैसे और इस अवैध BMW को मेरा बता रहे हैं। तो ये तो दस्तावेज है, ये तो सिद्ध है। उसी 108 नंबर पॉइंट के पूरा पढ़ दीजिए ना, मैं 108 नंबर के पॉइंट पे तो मैंने पढ़ दिया उनका एक हिस्सा, पर आप इससे क्यों भाग रहे हैं? इससे क्यों भाग रहे हैं? जो उनका एससी एसटी एक्ट में FIR था, यानी उन्होंने जो एफिडेविट करके FIR किया वो झूठ था। वो एडमिट करना चाहिए उनको कि जो ईडी के अधिकारियों के खिलाफ उनका एससी एसटी एक्ट का केस है वो झूठा है, या तो फिर उन्होंने उच्च न्यायालय में जो कहा वो गलत कर रहे हैं। कहीं तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने झूठ बोला और या तो दोनों जगह झूठ बोला। तो ये पूरे तरीके से एक्सपोज है और यही हम मानते हैं कि इस सरकार में पिछले 4 वर्षों से यही हुआ। जब मुख्यमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति, उस समय वो मुख्यमंत्री पद से जिस समय केस किया था उस समय हटे नहीं थे, उस समय वो झूठ बोल रहे हैं, तो आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं इस दल से? जी मुझे लगता है आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय यही था दस्तावेजों के साथ। इस पर हम किसी दिन और चर्चा कर लेंगे। वैसे संकल्प सभा में मैं भी क्रॉस कर रहा था इत्तेफाक से उस समय, तो मुझे भी देख कर लगा कि जितनी महंगी गाड़ियों का आपको देखने का एक जगह अगर शौक होता तो शायद वो सारी महंगी गाड़ियां वहाँ लगी हुई थी। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल और ज़मीन की वकालत करती। जी धन्यवाद।